हाय एवरीवन, दिस इज़ मी सोनिया और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोस्टैटिस्टिक्स के एमसीक्यूज़ को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, द ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स दैट डील विद द हेल्थ, मेडिसिन एंड बायोलॉजिकल साइंसेस इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, बायोस्टैटिस्टिक्स, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स और एपिडेमियोलॉजी। हेयर द राइट आंसर इज बी, बायोस्टैटिस्टिक्स डील करती है हेल्थ, मेडिसिन एंड बायोलॉजिकल साइंसेस के साथ। नेक्स्ट, इन नर्सिंग रिसर्च बायोस्टैटिस्टिक्स इज मेनली यूज्ड। ऑप्शंस: ओनली कलेक्ट डेटा, समराइज, एनालाइज एंड इंटरप्रेट हेल्थ डेटा, कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स विदाउट एनालिसिस एंड रिप्लेस नर्सिंग जजमेंट। तो नर्सिंग रिसर्च में बायोस्टैटिस्टिक्स मेनली क्यों यूज होती है? राइट आंसर इज बी, summarize, analyze and interpret health data. Next, the data collected on patients blood group AB or ABO are nominal data, ordinal, interval or ratio data. Here the right answer is A, nominal data, क्योंकि AB ये क्या है? ये नेम्स हैं। तो जो डेटा हम नेम से कलेक्ट करते हैं उसको हम नॉमिनल डेटा बोलते हैं, जिसमें नंबर्स यूज़ नहीं होते। नेक्स्ट, पेन स्कोर ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10 रिप्रेजेंट नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो डेटा। हेयर द राइट आंसर इज बी, ऑर्डिनल डेटा। अब अगेन यहाँ पर हमारे पास जो स्केल है वो नंबर्स में होती है, लेकिन अगेन नंबर्स में भी क्या है? ऑर्डर है। मीन्स पेन की जो स्केल है वो उसमें जो स्कोरिंग है वो 0 से 10 तक ही होती है और ऑर्डर पे होती है। नेक्स्ट, बॉडी टेम्परेचर इन सेल्सियस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। हेयर द राइट आंसर इज सी, इंटरवल। टेम्परेचर जो कि सेल्सियस में होता है उसमें इंटरवल स्केल होती है, यानी वो इंटरवल डेटा उसको हम कहते हैं, क्योंकि उसमें जो इंटरवल्स होते हैं वो एक तो इक्वल होते हैं और उसके अलावा हम इसमें डिवीजन या फिर मल्टीप्लिकेशन नहीं करते, जैसे हम यहाँ पर ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट, वेट ऑफ पेशेंट इन केजी इज नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो। हेयर द राइट आंसर इज डी, रेशो, क्योंकि जो वेट है उसको हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड और मल्टीप्लाई, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं रेशो से। तो ये जो है ये रेशियो में आ जाती है। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन इंटरवल एंड रेशियो स्केल इज। ऑप्शन है हमारे पास, इंटरवल हैज़ ट्रू 0, रेशियो डज नॉट, रेशियो हैज़ ट्रू 0, इंटरवल डजंट, बोथ हैव ट्रू 0 और बोथ हैव नो 0। सो राइट आंसर इज हेयर बी, रेशियो में 0 होते हैं, ट्रू 0, लेकिन इंटरवल में नहीं होते। ओके। नेक्स्ट, a frequency distribution is a graph of raw data, a table showing how often each value occur, a random collection of score, always normally distributed. Here the right answer is B, frequency distribution एक टेबल है जो कि शो करती है how often each value occur. Next, the percentage of nurses who smoke in hospital survey is an example of क्वालिटेटिव डेटा, क्वांटिटेटिव डिस्क्रीट डेटा, क्वांटिटेटिव कंटिन्यूअस डेटा और रेशियो स्केल डेटा। हेयर द राइट आंसर इज बी, क्वांटिटेटिव डिस्क्रीट डेटा। सो नाउ व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस? तो ये आप मेरे लेक्चर में देख लेना कि इनमें क्या डिफरेंस है। असल में डिस्क्रीट में हम होल नंबर लेते हैं और कंटिन्यूअस में हम इन बिटवीन नंबर्स भी ले सकते हैं, जैसे कि 1.5, 2.5, और डिस्क्रीट में पूरा होल होता है। जैसे कि नर्सेस है तो नर्सेस या तो एक होगी या दो या तीन या चार होंगी, ऐसे नहीं है कि 4.5 नर्स है, यानी आधी नर्स तो नहीं होगी ना। ओके। देन है हमारे पास ब्लड प्रेशर रीडिंग रिप्रेजेंट नॉमिनल, ऑर्डिनल, कंटिन्यूअस क्वांटिटेटिव डेटा और डिस्क्रीट क्वांटिटेटिव डेटा। हेयर द राइट आंसर इज सी, कंटिन्यूअस क्वांटिटेटिव डेटा, क्योंकि ब्लड प्रेशर हमें पॉइंट्स में भी मिल सकता है, जैसे कि 120, 100, 20.5,
ओके 70.8 90.5 इस तरह से हमें ब्लड प्रेशर की जो रीडिंग्स है वो मिल सकती है, तो इसीलिए ये कंटिन्यूअस क्वांटिटेटिव डेटा में आ जाता है। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ स्टेटिस्टिक्स इज कंसर्न्ड विथ जनरलाइजिंग फ्रॉम अ सैम्पल टू अ पॉपुलेशन। वो कौन सा टाइप है स्टेटिस्टिक्स का जिसमें हम जनरलाइज करते हैं सैम्पल से टू पॉपुलेशन? डिस्क्रिप्टिव, इन्फ्रेंशियल, बायोस्टैटिस्टिकल, एपिडेमियोलॉजिकल। द राइट आंसर इज बी, इन्फ्रेंशियल में हम जनरलाइज करते हैं सैंपल से पॉपुलेशन तक। नेक्स्ट, स्मॉल ग्रुप सेलेक्टेड फ्रॉम पॉपुलेशन फॉर स्टडी इज कॉल्ड। जो हम पॉपुलेशन से स्मॉल ग्रुप सेलेक्ट करते हैं स्टडी के लिए उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल, पैरामीटर, सैंपल और स्टैटिस्टिक्स। द राइट आंसर इज सी, सैंपल वो स्मॉल ग्रुप है जो कि हम सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, a characteristic of population such as average blood pressure of all nurses is called। population की वो कैरेक्टरिस्टिक जो कि रिप्रेजेंट करती है समथिंग एवरेज, जैसे कि एवरेज ब्लड प्रेशर ऑफ ऑल नर्सेज इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक, पैरामीटर, वेरिएबल और सैंपल। हेयर द राइट आंसर इज बी, पैरामीटर वो कैरेक्टरिस्टिक है पॉपुलेशन की जो कि उसकी एवरेज दिखाती है या फिर परसेंटेज में दिखाती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ डिस्पर्शन। डिस्पर्शन का कौन सा मेजर नहीं है? रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीडियन। सो राइट आंसर इज डी, मीडियन जो है वो सेंट्रल ऑफ टेंडेंसी का मेजर है, ना कि डिस्पर्शन का। नेक्स्ट, विच मेजर इंडिकेट द एवरेज डिस्टेंस ऑफ ईच वैल्यू फ्रॉम द मीन। अब वो कौन सा मेजर है जो इंडिकेट करता है एवरेज डिस्टेंस को फ्रॉम मीन? रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीडियन। हेयर द राइट आंसर इज सी, स्टैंडर्ड डेविएशन वो मेजर है जो कि एवरेज डिस्टेंस बताता है किसी भी वैल्यू का फ्रॉम मीन से। नेक्स्ट, द बेल शेप कर्व इन स्टैटिस्टिक्स रिप्रेजेंट स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइमोडल और पॉइसन्स डिस्ट्रीब्यूशन। जो बेल शेप कर्व होता है स्टैटिस्टिक्स में वो क्या रिप्रेजेंट करता है? हेयर द राइट आंसर इज बी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो शेप होती है कर्व की वो बेल शेप होती है। नेक्स्ट, इन पॉजिटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज लेस देन मीडियन, मीडियन इज लेस देन मोड, और बी मीन इज इक्वल टू मीडियन, मीडियन इज इक्वल टू मोड। ओके, और मोड इज लेस देन मीडियन, मीडियन इज लेस देन मीन, और मीडियन इज लेस देन मोड, मोड इज लेस देन मीन। सो हेयर द राइट आंसर इज सी, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में मोड लेस देन होता है मीडियन से और मीडियन लेस देन होती है मीन से, यानी पॉजिटिवली स्क्यूड में जो मीन होती है वो सबसे हाईएस्ट पर होती है और मीडियन तो हमेशा मिडिल में ही रहती है। ओके, तो डी वाला तो हो ही नहीं सकता क्योंकि मीडियन हमेशा मिडिल में होती है। बात सिर्फ किसकी है? मोड और मीन की, कि मीन ज़्यादा है या फिर मोड ज़्यादा है। तो पॉजिटिवली स्क्यूड में मीन ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू मोड। Then a variable that can take only whole numbers of patient is continuous, discrete, nominal और interval। वो वेरिएबल जो कि होल नंबर टेक करता है सिर्फ, उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट। नेक्स्ट, मॉर्टेलिटी रेट इज एक्सप्रेस्ड एज प्रोपोर्शन, परसेंटेज, रेट पर 1000 और 1,00,000 पॉपुलेशन और रेशो ओनली। Here the right answer is C. Next, the null hypothesis state that there is no difference or association. There is a difference or association. Results are always significant. Sampling is not required. तो नल हाइपोथेसिस अगेन ये टाइप है गेजिंग का जिसमें हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। तो इस हाइपोथेसिस में हम क्या बताते हैं, ये हाइपोथेसिस क्या स्टेट करती है? सो हेयर द राइट आंसर इज ए, नल हाइपोथेसिस बोलती है कि देयर इज नो डिफरेंस और नो एसोसिएशन बिटवीन एनी वेरिएबल्स। ओके, देन अ पी वैल्यू विच इज लेस देन or greater than 0.05 generally means hypothesis is proven, result are not significant,
null hypothesis is rejected, data collection was incorrect. अगर p वैल्यू 0.05 से लेस देन है तो इसका मतलब है null hypothesis is rejected. ओके, नेक्स्ट, confidence interval CI in research indicate the range within which the true population value lies, the mean of data, the variability of sample only, the p value of the test. So here the right answer is A. कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो रेंज है विथ इन विच द ट्रू पॉपुलेशन वैल्यू लाइज. नेक्स्ट, द टाइप ऑफ एरर मेड व्हेन अ ट्रू नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड. तो उस एरर को हम क्या बोलते हैं जिसमें जो ट्रू नल हाइपोथेसिस है, फॉल्स नहीं जो ट्रू है, वो हम रिजेक्ट कर देते हैं. सो ऑप्शन है हमारे पास टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, रैंडमली एरर और सैम्पलिंग एरर. हेयर द राइट आंसर इज ए, टाइप 1 एरर, जिसमें हम ट्रू नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं. नेक्स्ट, द टाइप ऑफ एरर मेड व्हेन अ फॉल्स नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड. अब उस टाइप की एरर को हम क्या बोलते हैं जिसमें हम फॉल्स नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं. टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, रैंडम एरर और मेजरमेंट एरर. हेयर द राइट आंसर इज बी, टाइप 2 एरर, जिसमें हम फॉल्स नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं. नेक्स्ट, in nursing, biostatistics helps mainly in giving drugs to patient, measuring, analyzing and making decision based on the patient data, avoiding ethical principles और replacing clinical skills with numbers. तो जो नर्सिंग है उसमें बायोस्टेटिस्टिक्स क्या हेल्प करती है. द राइट आंसर इज बी, measuring, analyzing and making decisions based on the patient data. सो दिस वॉज द होल. थैंक्स फॉर वॉचिंग. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.